हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस पार्ट में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था, तो आज के इस पार्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते। पहला क्वेश्चन क्या है? अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meters per second to 7 meters per second. Find the magnitude of applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो पहले तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा लिख लिया है। क्या बोल रहा है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका मास कितना है? 5 kg। कितने टाइम के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं? 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा रहे हैं। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 3 मीटर पर सेकंड से वो पहले चल रहा था और फोर्स लगाने की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 7 मीटर्स पर सेकंड हो चुकी है। तो पहले पार्ट में तो यही पूछ रहा है फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो वो हमने पढ़ा है मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ये उसी फॉर्मूला से आ रहा है जहां पे हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देंगे और फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, मास की वैल्यू डालनी है 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी है 7, इनिशियल वेलोसिटी है 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2 सेकंड्स। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना हो रहा है? 10। तो फोर्स कितना लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे? 10। यूनिट क्या होना चाहिए फोर्स का? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? तो सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर सेम फोर्स अप्लाई किया हमने, कितना फोर्स? 10 न्यूटन का, तो वो बोल रहा है कि t इक्वल्स टू 5 के बाद 5 सेकंड के बाद कितनी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और a के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे मुझे क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बताएंगे? u प्लस एक्सेलरेशन मतलब f डिवाइडेड बाय m इनटू टाइम। अब क्या करना है हमें? अब फाइनल वैल्यूज पुट करने। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 3। और उसके बाद क्या बताना है मुझे? फोर्स कितना है? तो 10 न्यूटन का। मास कितना है? 5। और टाइम कितना दे दिया हमने सेकंड बार, दूसरी बार? तो ये वैल्यू है 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 3 प्लस 10 कितनी वैल्यू आ रही है? 30। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर्स पर सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया कि 5 सेकंड बाद अगर सेम फोर्स लगा रहे होते तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती? तो उसकी वेलोसिटी 13 मीटर्स पर सेकंड इतनी हो जाती। इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो पेज नंबर 121 से 9.2 वाला क्वेश्चन। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए मास 2 kg एट 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग बॉडीज दे रखे हैं। पहले का मास है कुछ 2 kg, दूसरे बॉडी का मास है 4 kg। दोनों को अलग अलग रेट से एक्सेलरेट करवाना है और हमें फोर्स फाइंड करना है। तो चलो पहले ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला मास और एक्सेलरेशन से रिलेटेड वो क्या होता है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F1 इक्वल्स टू m1 इंटू a1। तो ये उसी से आ रहा है फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से? F इक्वल्स टू ma। इस बेसिक फॉर्मूला से ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करने का? तो m1 की वैल्यू है 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 5। क्या वैल्यू आ जाएगी? नेट वैल्यू 10 न्यूटन। तो 2 kg के मास को 5 के रेट से एक्सेलरेट करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होगी? 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है F2 की वैल्यू कितनी होगी? तो वो वैल्यू आएगी m2 इंटू a2। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? तो सेकंड मास है 4 kg का इंटू उसका एक्सेलरेशन हमें कितना लाना है? 2 लाना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 2 8। वैल्यू क्या होगा? यूनिट क्या होगा? न्यूटन।
तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि F1 की जो वैल्यू है वो F2 से क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि फोर्स ऑन द फर्स्ट मास इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन द सेकंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एग्जांपल 9.3। कहता है ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। तो इस क्वेश्चन में गिवन डाटा कुछ इस तरह दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, टाइम कितना है 4 सेकंड्स दे रखा है, मास कितना है 1000 kg, और बोल रहा है कि उसको अगर रोकना है मुझे, तो अभी देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 108 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि कार रुक रही है तो उस केस में हम लिख लेंगे v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 मीटर्स पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, कितना फोर्स अप्लाई कर दो ताकि वो 4 सेकंड में रुक जाए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आई है कि ये जो लिखा है ना स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, अब ये स्पीड का यूनिट हम हमेशा पढ़ते थे मीटर्स पर सेकंड, और यहाँ पे लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो ये SI यूनिट नहीं है। तो पहले तो हमें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख सकते हो कि SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर को आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू है 5/18। वो वैल्यू क्या है 5/18 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पे देखते क्या 18 के टेबल में 108 आता है क्या, तो 18 5 जा 90, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108। तो ये आएगा 1 जा, ये 6 जा, 5 6 जा 30 मीटर्स पर सेकंड, ये आपकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस केस में बस अभी हमें फाइंड करना है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, या फिर ब्रेक ने उस कार पे कितना फोर्स लगाया तब जाके कार रुकी। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, F इक्वल्स टू m इंटू ए, या फिर कुछ इस तरह से लिखते हैं m इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। यहाँ पे सारे वैल्यूज डालने हैं और हमें आंसर निकालना है। तो मास की वैल्यू कितनी डालू यहाँ पे 1000 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 30, और डिवाइड किससे करना है मुझे, तो डिवाइड करना है 4 से। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। तो 1000 इंटू माइनस 30/4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 30/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 का आधा होता है 15, 15 का आधा और कितना हो जाएगा 7.5। तो ये वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ 7.5 इंटू 1000, वैल्यू कितनी आएगी माइनस 7500 न्यूटन। तो उस ब्रेक ने कार पे कितना फोर्स लगाया, ब्रेक ने कार पे निगेटिव फोर्स लगाया माइनस 7500 न्यूटन, इतना फोर्स लगाया। वैसे ही यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो आपको दिख रहा होगा कि अभी तक तो आपने प्लस साइन में फोर्स पढ़ा था, यहाँ पे फोर्स निगेटिव दिख रहा है। तो सेकंड लॉ हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम कुछ चेंज हो रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अभी देखो कार कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, उसका शुरुआती मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, या ब्रेक किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इसलिए मोमेंटम क्या हो रहा है, कम कम होते हुए दिखाई देगा। पर आपने इनिशियली, क्योंकि आपकी गाड़ी इधर चल रही थी, आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और फोर्स इधर लग रहा है, तो अब आपको क्या बताना पड़ेगा, ये वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपने निगेटिव साइन दे रखा है कि जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वेलोसिटी की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, तो क्या होगा, एक्चुअली मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होते हुए दिखाई देगा। इसी नंबर को f को अगर आप t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मोमेंटम कम हो चुका है। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है एग्जांपल 9.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फोर्स कितना लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो 10 का एक्सेलरेशन आ रहा है। किस केस में, जब मास मैंने पहला मास कुछ टाई कर दिया। तो मुझे इस मास की वैल्यू पता है क्या, इस मास की वैल्यू दे नहीं रखी है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वो सेम फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया, तो दूसरे मास में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है,
20 का एक्सेलरेशन आ रहा है। वापस से ये सेकंड मास भी नहीं दे रखा है, बोल रहा है कि दोनों मासेस अगर मैं कंबाइन कर दूं, दोनों को एक साथ जोड़ लूं, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो वो जोड़ने के लिए, मासेस को जोड़ने के लिए पहले तो मुझे मासेस पता करने होंगे। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं m1 और m2 के वैल्यूज। तो मुझे बताना है यहाँ पे f, क्योंकि दोनों केस में सेम लग रहा है इसलिए f1 f2 नाम नहीं दे रहे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं m1 इंटू a1। f की वैल्यू है 5, m1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या मिलेगा मुझे, m1 की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय 10। ये कितना होता है 5/10 मतलब, तो 0.5 आप इसे लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा, kg। नेक्स्ट क्या मुझे फाइंड करना है, फोर्स इक्वल्स टू m2 इंटू a2। यहाँ पे भी मुझे सेम करना है। क्या बताना है, m2 की वैल्यू कितनी है, तो वो मुझे पता नहीं है। a2 की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ पे क्या करूँ, f की वैल्यू मैं पुट करके आंसर निकाल दूंगा। f की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू m2 इंटू 20। m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय 20। ये कितना आएगा, तो ये 1/4 दिख रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 4। 1/4 कितना होता है 0.25 kg होता है। अब मुझे करना क्या है, दोनों मासेस को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे मैं टोटल मास लिख देता हूँ उनका, जो कि m होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी m1 प्लस m2। कितना होगा 0.5 प्लस 0.25, आंसर कितना आएगा 0.75। अगर इतने मास को मैं सेम फोर्स का यूज करूं तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो वापस से सेम फॉर्मूला में यूज करना है। F इक्वल्स टू क्या लिखूं, ma। फोर्स कितना लगाना है मुझे, फोर्स लगाना है 5 न्यूटन का, मास कितना है 0.75, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो a एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 0.75। अगर 0.75 का मीनिंग आपको याद हो फ्रैक्शन में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि होता है 3/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। ये कितना आंसर आएगा, तो 5 4 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाय 3। इसकी वैल्यू आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ये वैल्यू आएगी 6.66। और क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 9.5। द वेलोसिटी ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल इज गिवन। ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन ए बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मास ऑफ बॉल दे रखा है, कितना है 20 ग्राम्स, पर हमें मास ग्राम में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, तो इसका यूनिट होना चाहिए kg, 10⁻³ kg। और फिर बोल रहा है फोर्स तो हमें निकालना है, कितना फोर्स लग रहा होगा उस पे। अब फोर्स क्यों लग रहा होगा, क्योंकि बॉल इधर चल रहा है, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए फोर्स लग रहा होगा। हम ऑलरेडी बता सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी, तो आंसर हमारा निगेटिव में ही आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट्स पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अजीब यूनिट दे रखे हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वो बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया u इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चल रहा है 20 सेंटीमीटर, पर वापस से ऐसा यूनिट सेंटीमीटर होता है क्या, नहीं, मीटर होता है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा दूंगा यहाँ पे, तो 20 इंटू 10⁻⁻² का फैक्टर, और फिर यूनिट आ जाएगा मेरा मीटर्स पर सेकंड। नेक्स्ट मैं बता सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो बॉल तो आखिर में तो जाके क्या होगा, चल रहा है, थोड़ी देर बाद तो रुकने ही वाला है, तो फाइनली वो रुक जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 10 सेकंड बाद मेरा बॉल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे बताना है फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकंड, और उसी के लिए टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम की वैल्यू आ रही है टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, F इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मास की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 20 इंटू 10⁻³ इंटू v कितना रखूँ, तो v की वैल्यू है 0, माइनस u की वैल्यू, तो u की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻², और डिवाइड किससे करना है, टाइम से। टाइम कितना है, तो 10 सेकंड। क्योंकि 0 माइनस कोई वैल्यू की है, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा, माइनस 20 इंटू 20 कितना होता है, तो 400
इनटू वैल्यू कितनी आएगी, इनटू 10⁻⁻5 और इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10 लिखना है। तो यहाँ पे जो भी कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेते हैं, ये एक जीरो कैंसिल। फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे कितने बार डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 बार। यहाँ पे है 1 2 और फिर 3 0 मैं पहले लगा दूंगा, तो आंसर क्या आएगा -0.123 और उसके बाद 40 या 4 लिख सकते हो, ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे वापस से आपने प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह देख लिया कि साइन जो है, फोर्स का साइन जो है वो कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये फोर्स जो भी वर्क करना है ना, ये अपोजिंग वर्क है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। सिंपली फोर्स का यूनिट आप लिख सकते हो, फोर्स का यूनिट तो हमेशा की तरह न्यूटन ही होता है। तो यहाँ पे जाके हमने ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंप्लीट किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे।